श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 10 द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 1। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। शौनकः उवाच हत्वा स्वरिक्तस्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजयी प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किमकार्षित् ततः। शब्दार्थ शौनकः उवाच, शौनक ने पूछा, हत्वा वध करने के बाद, स्वरिक्था वैध पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति, स्पृधा छीनने की इच्छा से, आततायिनः आततायी, युधिष्ठिर राजा युधिष्ठिर, धर्मभृताम धर्म का पालन करने वालों का, वरिष्ठ सबसे बड़ा, सह अनुजयी अपने छोटे भाइयों के साथ, प्रत्यवरुद्धा रोक दिया, भोजन आवश्यकताओं को स्वीकार करना, कथम कैसे, प्रवृत्तः लगा हुआ, किम क्या, अकारषित संपन्न किया, ततः तत्पश्चात। अनुवाद। शौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैध पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम महात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे, अतएव वे साम्राज्य का भोग करने के लिए अपने चचेरे भाइयों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। वे सही प्रयोजन के लिए लड़े, क्योंकि हस्तिनापुर का राज्य उनकी वैध पैतृक संपत्ति था और उनके चचेरे भाई उसको हड़पना चाह रहे थे। अतएव वे भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में सही प्रयोजन के लिए लड़े, किंतु वे अपनी विजय के फलों का भोग न कर पाए, क्योंकि उनके सारे चचेरे भाई युद्ध में मारे गए थे। अतएव उन्होंने साम्राज्य पर शासन तो चलाया, किंतु इसे कर्तव्य समझकर और अपने छोटे भाइयों की सहायता से चलाया। शौनक ऋषि की जिज्ञासा महत्वपूर्ण थी। वे यह जानना चाह रहे थे कि जब भगवान युधिष्ठिर को साम्राज्य भोगने का वे यह जानना चाह रहे थे कि जब महाराज युधिष्ठिर को साम्राज्य भोगने का अवसर मिला, तब उनका आचरण कैसा था। तो ये सब कथा जो चल रही है, इसमें भगवान के मुख्य उद्देश्य था कि भगवत गीता प्रस्तुत हो और श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत हो। ये मुख्य दो उद्देश्य है ये सब पूरी कथा में, क्योंकि महाभारत में युद्ध में भगवान ने 45 मिनट्स में भगवत गीता का उच्चारण किया, भगवत गीता हमको प्रदान की। और इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अव्ययम मनुरीश्वा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहा मनुरीश्वा के अब्रवीत। तो ये जो ज्ञान जो है ये महत्वपूर्ण है, ज्ञान जो उतर रहा है भगवत गीता का। आज गीता प्राकट्य तिथि है,
आज ही के दिन भगवान ने लगभग 5000 साल पूर्व भगवद गीता का प्राकट्य करवाया था। कैसी जगह पर और किसको सुनाया भगवद गीता भगवान ने? युद्ध भूमि पर। देखिए धर्म का सिद्धांत चल रहा है, युद्ध भूमि पर सिखाया भगवान ने। और किसको? एक गृहस्थ भक्त को, कोई बड़ा सन्यासी नहीं था, उनको सिखाया। भगवान ने भगवद गीता उच्चारण किया। वो चाबी रख दो नीचे। तो भगवान ने कैसी परिस्थिति में किसको सिखाया वो भी एक महत्वपूर्ण है। यानी भगवद गीता सबके लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सन्यासी हो। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। उत्तम ज्ञान राजर्षियों का ज्ञान राज विद्या है और एकदम पवित्र शुद्ध। ये ज्ञान को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सब लड़ने के लिए तैयार है, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। उस जगह उन्होंने कहा भगवान ने। कितना महत्वपूर्ण है ये। और किसको? अर्जुन को। यानी अर्जुन एक गृहस्थ है, तो भगवान जोर दे रहे इस भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है? भक्ति योग। लोगों को भक्ति योग सिखाने के लिए भगवान ये भगवद गीता का आविर्भाव करवाते हैं। ये समझना है। तो भक्ति, हालांकि भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग, फिर ध्यान योग और भक्ति योग, चारों सांख्य योग, भक्ति योग, ये सब सिखाया है। लेकिन मूल भगवान का आदेश क्या है? भक्ति योग। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये आदेश है भगवान का, उपदेश कि सब छोड़ दो, सिर्फ मेरे शरण में आओ। तो यह है भक्ति योग। तो इतना अद्भुत ज्ञान भक्ति योग सिखाया आज से 5000 लगभग 5000 साल पूर्व। और आज भी इतना फ्रेश, कोई इसमें बदलाव नहीं है प्रभुपाद की कृपा से। और हमको यथारूप, गुजराती में तेना मूल रूपे एज इट इज हमको ये ज्ञान मिलता है। तो ये जो ज्ञान जब सूर्यदेव को भी कहा था भगवान ने, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, ये अव्यय ज्ञान को बोले थे भगवान। कब? सूर्यदेव को, करोड़ों साल पहले। सकाले नेह महतो योगो नष्ट परंतप। तो समय से जाने से ये नष्ट हो गया, भगवद गीता का ज्ञान नष्ट हो गया, मतलब ढंग गया। इसीलिए वापस भगवान इसको कहते हैं फिर से अर्जुन को गुरु शिष्य परंपरा का प्रथम गुरु बनाकर कहते हैं भगवान। देखिए कितना महत्वपूर्ण संदेश। और आज हम देखते हैं कि भगवद गीता को अपने अपने हिसाब से सब लोग टीका कर रहे हैं। कोई बोल रहे भगवान निराकार है, कोई बोलते सब देव देवता भगवान है, क्यों सिर्फ कृष्ण भगवान, क्यों सिर्फ कृष्ण के शरण में जाए। आप जिसको मानो वो भगवान बन सकते हैं, आप खुद भगवान बन सकते हैं। ये इसको बोलते हैं धर्मस्य ग्लानि, धर्म की ग्लानि होती है। यदा यदा ही धर्म से, ये धर्म की ग्लानि है। हम इस भौतिक जगत में दुख भुगत रहे, क्यों? क्योंकि हमने भगवान की ईर्ष्या की और हम भोक्ता बनना चाहते थे। इसीलिए हमारा इस भौतिक जगत में पतन हुआ। और ये पतन होने के बाद भी हमारा और इतना पतन हो रहा है कि हम वापस वही की वही बात कर रहे हैं कि क्यों कृष्ण ही अकेले भगवान, सब देव देवता भगवान है। तो ये सब करके लोग, नास्तिक लोग या अंध, जो जिनको श्रद्धा नहीं है भगवान कृष्ण में, भगवान क्या है वो समझते नहीं है, वो सब लोग इस भौतिक जगत में उनका दिन बढ़ा रहे हैं। कौन किराए का घर में रहना चाहते हैं? हर महीने किराया भरो, बहुत सारा खर्चा एक्स्ट्रा होता है। कौन रहना चाहते? सब चाहते अपना घर बने। तो इसी प्रकार हम लोग इस भौतिक जगत में ज़्यादा रहना चाहते, तो समझना चाहिए भौतिक जगत किराया का है, खाली करके जाना पड़ेगा। हमारा अपना घर, शाश्वत घर भगवत धाम में है। तो हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए इस सब उपदेशों से कि हम क्यों नहीं हमारे घर चले जाएं, जो हमने लिया है। थोड़ा हफ्ता भरना पड़ेगा, हमने लोन ली है,
हमने कैसी लोन ली है? अज्ञान की लोन ली है। हमने ईर्ष्या की तो भगवान ने बोला जाओ इस जगत में जाओ। तो हमें वो अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान की भक्ति में ही सेवा करनी पड़ेगी। यही हमको हफ्ता भरना है। लोन हमने ली है, हमारा आध्यात्मिक जगत में जाना है तो चुकते करना पड़ेगा ना। इस जो भी हमारा व्यवहार गलत व्यवहार है तो ये चुकते करना है। तो ये सरलतम विधि है, भगवत गीता के उपदेश का अनुसरण करें हम। यही सरल विधि है। यहां कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ है और वे अपने साम्राज्य का भोग करने के लिए अपने कजिन ब्रदर्स, चचेरे भाइयों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान कृष्ण की इच्छा थी। धर्म की स्थापना के लिए, भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो अपने भाइयों से लड़ते हैं और सबका पराजय होता है और फिर उनको राजगद्दी मिलती है। तो किस प्रकार से वो राज्य करते हैं वो समझना है हमें। बिल्कुल ही कर्तव्य को समझकर, ये हमारा मेरा कर्तव्य है, इस प्रकार से वो राज्य कर रहे हैं, कर्तव्य समझकर। तो हमें भी, हम अपने सब भाई, हमारे सब पति पिता गुरु, मतलब जो हमारे आध्यात्मिक जगत में हमारे सब थे वो चले गए हैं, वो नहीं है हमारे साथ, हम उनको छोड़ के इधर आए हैं। तो वापस हम जब तक आध्यात्मिक जगत में नहीं जाएंगे तब तक हम लोग इस भौतिक जगत में भयंकर पीड़ा दुख भुगतते रहेंगे। तो ये आज के दिन चिंतन करने जैसा विषय है कि हम भगवत गीता क्यों पढ़े, क्यों पढ़ना चाहिए हमको भगवत गीता, ये चिंतन करना चाहिए। आज का दिन, आज बहुत पवित्र दिन है। वैसे भगवत गीता 5000 साल पहले प्राकट्य करवाई थी भगवान ने, उनका प्राकट्य 5000 साल पहले हुआ था, लेकिन आज भी इतना अद्भुत दिव्य ज्ञान, उत्तम ज्ञान, पवित्र ज्ञान सुनकर हमारे जीवन में हम इसको अनुसरण करके इस ज्ञान को हम बहुत अच्छी तरह समझ के हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का संग करना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया। यहाँ इस भौतिक जगत में राजा बनना होता है तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत सारा पाप करना पड़ता है, क्योंकि मत प्राप्त करना है तो दारू पिलाना पड़ता है। दारू पिलाते हैं मत के लिए। फिर हम लोग जब छोटे थे तो वहाँ कार्यालय था एक पक्ष का, तो हर रोज वहाँ हम लोग जाते थे, शाम को नाश्ता मिलता था। और फिर हम वो उनमें कुछ कार्य करते थे तो हमको एक क्रिकेट की किट मिलती थी, बैट बॉल सब मिलता था। तो ये कार्य, ये प्राप्त करने के लिए हम लोग ये करते थे, सब प्रचार के में लगते थे। और फिर शराब पिलाना, मांस खिलाना, ये सब सहज था। तो राजा बनने के लिए ये सब पाप करना पड़ता है, लेकिन राजा बनने के बाद वो सब जो खर्चा किया वो सब निकालना है। हमने कल देखा कि दुर्भागी प्रजा है क्योंकि उनको ठीक प्रॉपर क्षत्रिय राजा नहीं मिलता है। शूद्र जैसे लोगों का मत से राजा बनते हैं और फिर वो अपने कोई कर्तव्य का पालन नहीं करता है। तो यहां हम देखते हैं कि यही प्रश्न पूछ रहे हैं शौनक आदि ऋषि कि उन्होंने राजा बनने के बाद किस प्रकार शासन चलाया अपने भाइयों की सहायता से। और तो ये समझने, जो कर्तव्य समझकर, अभी हम आगे देखेंगे किस प्रकार उन्होंने शासन चलाया, बहुत मतलब उद्देश्य से, अपने कर्तव्य था। राजा का कर्तव्य क्या है? शासन चलाना। सिर्फ शासन चलाना, टैक्स लेना नहीं है, या
राजा को कितना फैसिलिटी मिलता है, एक सुंदर महल मिलता है और सब व्यवस्था होती है उनकी, राजा अंगरक्षक मिलते हैं, मंत्री मिलते हैं, सब मिलते हैं। लेकिन क्या ये भुगतना है, ये सब जो है उसका भोग करना है? नहीं। ये जो फैसिलिटी मिलती है उसके साथ उनकी बहुत बड़ी जवाबदारी होती है राजा की। तो वो अनियंत्रित रूप से इंद्रिय भोग करके अपना राज्य नहीं चलाना चाहिए, जो आजकल हो रहा है। अभी राजा, ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उससे पहले सब राजा थे, बहुत सारे राजा थे, छोटे छोटे राजा। लेकिन सब राजा धीरे धीरे अपना कर्तव्य भूलकर सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि प्रजा दुखी हो रही थी। तो यहां युधिष्ठिर महाराज भोग करने के लिए राज्य नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर राज्य कर रहे थे। तो किस प्रकार राज्य किया, ये जिज्ञासा पूछ रहे, जिज्ञासा कर रहे शौनक आदि ऋषि। देखिए ये सब ऋषि थे, लेकिन फिर भी ये भागवतम कथा सुनने के लिए एक एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने किस प्रकार से राज्य किया। तो ये महत्वपूर्ण थी उनकी जिज्ञासा। वे जानना चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज को साम्राज्य भोगने का अवसर मिला तो उनका आचरण कैसे था। तो हमें ये फैसिलिटी मिली है, हमको भी। क्या फैसिलिटी? कि मनुष्य जीवन मिला है और इस मनुष्य जीवन में हमें भक्ति करने की फैसिलिटी मिली है। तो भक्ति करने की जब फैसिलिटी मिली है तो हमें इसका पूरा उपयोग करना चाहिए, नहीं कि हमें इसका गैर-लाभ उठाना चाहिए। भाई हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो हमारे पास धन भगवान कृष्ण की कृपा से आ रहे हैं, हमें समय हम निकाल सकते हैं भक्ति में, फिर भी हम लोग समय नहीं निकालते हैं, धन का उपयोग भगवान की सेवा में नहीं करके अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं। तो ये दुरुपयोग है मनुष्य जीवन का। तो हमारी चेतना है कि हम भगवान कृष्ण की सेवा करें। इसीलिए हम लोगों को 24 घंटा भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। हम संडे को बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, पूरा दिन, हर रोज शाम को जाते हैं। तो पूरा हम लोग बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के जाते हैं। तो जब हम भगवद गीता का वितरण करते हैं, लोगों को भगवान का उपदेश देते हैं, दिव्य उपदेश देते हैं और समझाते हैं, देखिए पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए, ताकि हम लोगों को ये जो महामूल्य अवसर मिला है, मनुष्य जीवन कितना है, सिर्फ 100 साल के लिए, ज्यादा से ज्यादा इस कलयुग में। और उसमें से भी हमारा कितना दिन ऐसे ही चला गया, कोई 20 साल का है, कोई 50 साल का है, तब उसको भगवद गीता मिलती है। तो ये भगवद गीता हम लोगों का ये जो 100 साल के लिए मनुष्य जीवन मिला है, उसको सफल बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण है भगवद गीता। तो इस प्रकार से हम प्रचार करते हैं कि देखिए व्यक्ति पूरा दिन अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, तो मृत्यु के समय क्या होता है, वो मरने के बाद पशु बन सकता है, पेड़ बन सकता है, रीछ बन सकता है। इस प्रकार से उसका पतन होता है। तो हम चाहते हैं आज हमारे पास करोड़ों रुपया है, लेकिन कल हम भिखारी बन जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है। सब चाहते हैं कि आज मैं अमीर हूं, कल इससे ज्यादा अमीर बनूं। तो अमीर किसको बोला जाता है? जिनके पास भगवद गीता का ज्ञान है वो अमीर है। जिनके पास हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिनके पास ये महामंत्र का उच्चार करने के लिए, माला करने का समय है, वो अमीर है। समय होना चाहिए भगवान की भक्ति करने के लिए, वो अमीर है। नहीं कि जिनके पास बहुत धन है और भगवान का नाम लेने के लिए, भगवद गीता पढ़ने के लिए, भक्ति करने के लिए जो समय नहीं निकालते हैं, वो अमीर नहीं है, वो भिखारी है ना। अमीर किसको बोलते हैं? जो भगवद गीता का पढ़ने का समय निकालते हैं, जो भगवान की भक्ति करने का समय निकालते हैं, वही अमीर है। जो भगवान का नाम लेता है वही अमीर है। बाकी कौन सा धन हमारे साथ आएगा? आज ये 100 साल खत्म होने के बाद
हमारा अभी 100 साल जिएंगे कि नहीं किसको मालूम, शायद ही जिएंगे हम, आयुष्य तो बहुत कम हो रहा है। तो अभी फिर भी 100 मतलब 70-80 साल जिए तो भी बहुत बड़ी बात है। 80 साल के हैं, देखने को नहीं मिलते ऐसे इतने बूढ़े लोग ज़्यादा अभी, क्योंकि बहुत जल्दी आयुष्य क्षीण हो रहा है। मंद सुमंद मत्य मंद भाग्या उपद्रिता, हमारा अल्पेण आयुष है, कलावस्मिन युगे जनाः। इस कलयुग में लोगों का आयुष्य अल्प आयुष्य है, बुद्धि मंद है। ऐसी मंद बुद्धि को शार्प करने के लिए प्रभुपाद जैसे आचार्य आते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। तो ये भगवत गीता पढ़ने से ही आज हम भागवतम की कक्षा में बैठे हैं। और इन महान राजा, महानतम धर्म, युधिष्ठिर महाराज का संबोधन कैसा, महान धर्मात्मा, महान राजा, और इन महान राजा का हम संग कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज की कथा सुनकर, इस भागवतम की कथा सुनकर हम उनका संग कर रहे हैं और हमारे जीवन भी उनकी तरह हम व्यतीत करें, ऐसी शिक्षा प्राप्त करते हैं। यही सीखना है आज, क्योंकि यही शौनक आदि ऋषि कहते हैं। जैसे कोई भगवत गीता वितरण करता है तो उसकी बहुत भगवत गीता जाती है, वो बताओ ना इतनी भगवत गीता आपकी कैसी जाती है, आप क्या बोलते हैं जिससे आपकी भगवत गीता जाती है, बताए ना मुझे। हम ऐसा पूछते हैं किसी को, तुम क्या जादू करते हो, फिर बोलते नहीं कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये भगवत गीता का जो फिलोसॉफी थोड़ा बताता हूँ, लोग ले लेते हैं। तो हम जानना चाहते हैं। इसी प्रकार ये शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं कि क्या किया उन्होंने, बताइए, ताकि हम भी उसमें शिक्षा प्राप्त करें। देखिए, ऐसी पृच्छा होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए कि युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया। तो हम लोगों को भी ऐसा, हमारा सौभाग्य से हमको ये शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलता है, तो हमें इसको गंवाना नहीं चाहिए। प्रत्येक क्षण ऐसे हम कार्य करें कि हम भगवान की ओर आगे बढ़े। भागवतम में श्लोक है, आयुर्हर्ति वै पुंसाम उदयन्नच्च यन्नसो। सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, उदयन्नसो। तो सूर्य पूर्व में उदय होकर पश्चिम में अस्त होता है। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त है, उसको छोड़कर सबका आयुष्य सूर्यदेव हर लेता है। जो भगवान कृष्ण की कथा में लगा है, कथा सुनने में बैठा है, जो भगवान की भक्ति करता है, उन सबको छोड़कर सूर्य उदय होकर अस्त होता है, तब लोगों का आयुष्य क्षीण कर देता है, हर लेता है। तो हमारे लिए भी हर रोज सूर्य देव प्रकट होते हैं, उदित होते हैं और अस्त होते हैं, तो हमारा भी दिन जा रहा है। लेकिन अगर हम हर रोज प्रत्येक क्षण भगवान कृष्ण की लीला कथा का स्मरण करते रहेंगे, तो हमारा आयुष्य कम नहीं होगा। यानी हम लोग तुरंत भगवत धाम जा सकेंगे। अभी हम लोग मर रहे, मतलब लोगों का आयुष्य कम हो रहा है इस मनुष्य जीवन में। तो देखिए, मनुष्य जीवन में अगर कम आयुष्य हो रहा है तो मरने के तुरंत मर जाएंगे और मरने के बाद कुत्ता बिल्ली बनेंगे। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो ऐसी कथा सुनकर, ऐसी जिज्ञासा उनको उत्पन्न होती है और सब सुनकर सूर्य का जो काल का प्रभाव है उससे मुक्त हो जाता है। तो ये सब कथा ऐसी है, कालातीत है, काल से दूर है, काल इसके ऊपर प्रभाव नहीं करते। जो व्यक्ति क्योंकि यस्यैव काल मथावलंब्यो जीवन्ति लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णुर्महान सहिष्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। जो सूर्यदेव स्वयं भय से अपनी परिभ्रमण कक्षा में भ्रमण करते हैं काल के प्रभाव से, तो काल भगवान का प्रतिनिधि है।
तो हम लोग भी भ्रमण कर रहे काल के प्रभाव से। लेकिन अगर हमारा समय हम भगवत गीता प्रचार में लगाएंगे, हम भगवत गीता पढ़ने में, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में लगाएंगे, ऐसी आध्यात्मिक जिज्ञासा करने में लगाएंगे, तो हमारा काल कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि भगवान कृष्ण की माया शक्ति हमको मदद करेगी और हम भगवत धाम जा सकेंगे। कितना बड़ा वचन है, हम हर रोज सुनते हैं। इसीलिए हम सोचते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा है कुछ कि हम इस काल के प्रभाव से मुक्त होकर, ऐसा भगवान का धाम है क्या? ऐसी भी कभी कभी हमको ये शंका हो सकती है, क्योंकि यही सुन रहे हम लोग, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, तो क्या सिर्फ सुनने से ऐसा होगा? यस, सिर्फ सुनने से, श्रवणम कीर्तनम, जैसे हम सुनेंगे, जैसे हम यहां सुनते हैं जो भी, तो तुरंत हमको दूसरे को ही बोलना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो ये श्रवण और कीर्तन करेंगे, जो भी एक लाइन भी याद है उसको कीर्तन करना चाहिए। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु भैया तारो ही देश। तो हमें ये कृष्ण उपदेश लोगों को देना है, जिसको भी मिले उसको दो। तो ये श्रवण किया, उनको हमने कीर्तन किया, तो ये दो प्रोसेस से हम भक्ति में बहुत जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। तो इसीलिए ये मैराथन जो है, गीता, भगवत गीता वितरण, कृष्ण भागवतम, रामायण, सबका वितरण का जो हमको मौका मिला है, तो इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। क्योंकि हम लोग आए दिन, मतलब नॉर्मल दिन में हम इतना जोर नहीं देते भगवत गीता वितरण पे या वितरण करने जाने में, हम दूसरी सब कार्य में व्यस्त रहते हैं। लेकिन आज तो स्पेशल समय निकालना पड़ेगा। आज भगवत गीता का प्राकट्य दिन है और ये महीने में हमें स्पेशल समय निकालना पड़ता है। तो हमारी भावना ही ऐसी होती है, नहीं अभी भगवत गीता वितरण में जाना है तो हमको समय निकालना है। तो इस प्रकार हम 1 महीने 1.5 महीने ऐसी चेतना में रहते हैं, फिर धीरे 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 पूरे जीवन भर हमारी ये चेतना बन जाएगी, पूरे जीवन भर। जैसे यहाँ शौनक आदि ऋषि क्या बोल रहे हैं सुखदेव सुत गोस्वामी को कि महाराज आप कथा कहिए, हमें सुनने का ही हमारे पास समय, हमें और कुछ कार्य नहीं है, हम सब कार्य छोड़ दिया है, सिर्फ आपकी कथा सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, सुनाइए। जैसे हमारा अभी ये क्लास खत्म होगा तो हम सोचे हाँ क्लास खत्म होगा, ऐसा। लेकिन सुत गोस्वामी को ऐसा नहीं था, सुनाइए सुनाइए सुनाइए, मैं सुनता रहूंगा। मैं भी पहले क्लास में बैठता था ऐसे भागवतम क्लास में, तो बहुत नींद आती थी, सोता था। लेकिन जैसे जैसे धीरे 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 अभी ऐसा इसका महात्म्य समझ में आया कि कथा सुनना कैसे है, तो अपने आप नींद नहीं आती है। और नींद आती है, बहुत कम नींद होती है रात को, तो नींद आती है तो खड़ा होकर सुनना चाहिए। लेकिन ऐसे प्रभुपाद बहुत डिस्टर्ब होते थे, कोई सोता है ना क्लास में, प्रभुपाद को अच्छा नहीं लगता था। अगर नींद आती है तो खड़े होकर हमें सुनना चाहिए। तो इस प्रकार ये बहुत ही अद्भुत दिव्य कथा चल रही है, तो हमें ये कथा को सुनना है, समझना है। ऐसा नहीं ठीक है रोज क्लास हो रहा है इसलिए हम सुनते रहेंगे, अच्छा है, वैसे भी किसी भी प्रकार से हमारे कान में कथा जाए तो अच्छा ही है। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है कथा का? हमारे प्योरिफिकेशन, हमें कृष्ण के प्रति प्रेम हमारा उत्पन्न हो, यही मेन सब कथा का उद्देश्य है। तो ये युधिष्ठिर ये पृच्छा करते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने किस प्रकार राज्य किया, यानी युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण के आदेश से राज्य करते हैं, भगवान कृष्ण की इच्छा से। क्योंकि यहां लिखा है कि अपने किस वो निश्चय ही जो भी कार्य करेंगे भगवान कृष्ण ने जो सलाह दी है, या भगवान कृष्ण के भक्तों ने, जैसे नारद मुनि ने उनको सलाह दी किस प्रकार से राज्य करना, क्या करना, भीष्म देव जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उन्होंने सलाह दी है किस प्रकार से राज्य करना। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज राज्य करने के लिए तैयार थे अपने कर्तव्य समझकर। तो किस प्रकार राज्य करेंगे वो हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।